नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बुक द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में एक से बढ़कर के एक दावे किए गए हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस के रसातल में जाने का कारण नेतृत्व को बताया गया है और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असहमतियों को तरजीह न देने का भी जिक्र है और आसपास के देशों के साथ संबंधों को लेकर के भी उसमें अच्छा खासा एक चैप्टर है, जिसमें प्रणब मुखर्जी कह रहे हैं कि भारत में नेपाल के विलय के प्रस्ताव को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने ठुकरा दिया था। राजा त्रिभुवनवीर विक्रम शाह ने इस आशय का प्रस्ताव रखा था। चैप्टर 11 में कह रहे हैं कि माई प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट स्टाइल्स डिफरेंट टेम्परामेंट्स शीर्षक के तहत वो राजा त्रिभुवनवीर विक्रम शाह और नेहरू के सामने रखे गए प्रस्ताव का जिक्र कर रहे हैं। और उस समय राजा त्रिभुवनवीर विक्रम ने ये कहा था कि नेपाल को भारत का एक प्रांत बना दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने इसको नहीं स्वीकार किया। और फिर वो आगे लिख रहे हैं कि नेहरू बहुत कूटनीतिक तरीके से नेपाल से निपटे। नेपाल में राणा शासन की जगह राजशाही के बाद नेहरू ने लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। दिलचस्प बात यह है कि नेपाल के राजा ने जब ये प्रस्ताव दिया तो उनका कहना था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे ऐसा ही रहना चाहिए। वो आगे लिखते हैं कि अगर इंदिरा गांधी उनकी जगह होती तो शायद वह अवसर का फ़ायदा उठाती, जैसा कि उन्होंने सिक्किम के साथ किया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने किताब में लिखा है कि प्रत्येक पीएम की अपनी कार्यशैली होती है। लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसे पद संभाले जो नेहरू से बहुत अलग थे। उन्होंने लिखा है कि विदेश नीति, सुरक्षा और आंतरिक प्रशासन जैसे मुद्दे पर एक ही पार्टी के होने पर भी प्रधानमंत्रियों के बीच अलग अलग धारणाएं हो सकती है। आपको बता दें कि ये पुस्तक पिछले साल अपने निधन से पहले लिखी थी। रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक अभी एक दिन पहले ही बाजार में आई है। अब इसे लेकर दिवंगत नेता के बच्चों के बीच में, यानी कि अभिजीत मुखर्जी और शर्मिष्ठा मुखर्जी के बीच में विवाद भी उभरे थे। और अभिजीत मुखर्जी ने चिट्ठी लिखा था रूपा प्रकाशन को कि आप बिना दिखाए इस पुस्तक को प्रकाशित मत कीजिए, जबकि शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा था कि पिता की आखिरी बुक है और एक एक उनके शब्द जो है डायरी में अंकित है, लिहाजा किताब को नहीं रोका जाना चाहिए और न ही पहले पढ़ने की शर्त उसमें लगाई जानी चाहिए। और अल्टीमेटली किताब उसी फॉर्म में आई है। इस तरीके से किताब में के आने के बाद एक से बढ़कर एक जानकारियां मिल रही हैं और उस पे अब बहस भी हो रही है। ख़ास तौर से कांग्रेस नेतृत्व द्वारा कांग्रेस को एक दिशा और दशा न दे पाना, दूसरे कार्यकाल में मनमोहन सिंह का बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाना, गठबंधन को बचाने पे ज़्यादा ध्यान देना, संसद में और काम पे ध्यान न दे पाना, ये बहुत सारी वजह गिनाई गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यप्रणाली को भी लेकर टिप्पणी की गई है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।